भगवान श्री कृष्ण ही इस सृष्टि के पालनहार है। वही इस संसार की शुरुआत थे, वही मध्य और वही अंत होंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है। भ्रम बुद्धि को नष्ट कर देती है और बुद्धि के नष्ट होते ही व्यक्ति का पतन हो जाता है। खुश रहने के लिए हमें चुप रहना सीखना है, क्योंकि हम जिस समय हम खुश रहते हैं उस खुशी को बरकरार रखने के लिए चुप रहना और अपने आत्मचिंतन मनन के द्वारा ही स्वयं को आनंदित रख पाना आसान होता है। चुप रहना कई बार हमारी ताकत बन जाता है और हमें बड़े बड़े संकटों से बचाता है। चुप रहने से हमारी मानसिक स्थिति भी शांत बनी रहती है। अतः हमें चुप रहने की आदत को सीखना चाहिए। इसके अलावा हमें अकेले में खुश रहने की आदत पर भी काम करना चाहिए। इससे हम अपने समय को आसानी से खुश रहकर व्यतीत कर सकते हैं, कर पाते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं। इन 5 परिस्थितियों में चुप रहना ही उचित है। एक बार की बात है, एक राजा का एक मंत्री ज्यादा बोलने की आदत से परेशान था। वह जब भी किसी प्रजा से मिलता तो मिलने के बाद प्रजा के सामने उस इंसान के बारे में अपना विचार देना शुरू कर देता था। उसे कोई पूछे या ना पूछे, वह अपने आसपास की लगभग हर चीज के बारे में अपनी राय बता देता था। गांव में रहने वाले लगभग लोगों के बारे में उसकी अपनी सकारात्मक और नकारात्मक राय थी, जिसे वह बिना सोचे समझे लोगों के सामने रख देता। जब भी गांव में रहने वाला कोई दूसरा आदमी अपनी समस्या लेकर उसके पास आता तो वह उसको पूरी बात सुना देता और उसे सलाह देना शुरू कर देता। वह अक्सर गांव के प्रजा से कहता रहता, तुम्हें यह काम ऐसा करना चाहिए था, वह काम ऐसे करना चाहिए था। उसको अपने आसपास चीजों के बारे में जो भी आधा अधूरा ज्ञान था, उन्हें लोगों के बीच बोल बोलकर अपने ज्ञान का दिखावा करता रहता। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से गांव का कोई भी व्यक्ति उसे गंभीरता से नहीं लेता था। अक्सर उसके साथ रहने वाले लोग उससे दूर रहने की कोशिश करते थे, क्योंकि वो हर बार उन्हें सलाह देने लगता था। सब उससे दूर रहना ही पसंद करते थे। अक्सर गांव में रहने वाले कई लोग उसके पीठ पीछे उसकी इन आदतों की वजह से उसका मजाक बनाते थे। उस मंत्री को भी पता था कि उसकी ज्यादा बोलने की आदत की वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वह भी अपनी इस आदत को बदलना चाहता था, लेकिन वह चाहकर भी हर बात पर अपनी राय देने की आदत छोड़ नहीं पा रहा था। पर एक दिन वह राजा के पास गया और अपनी सारी समस्या को राजा बताई। वर्टिकल बार राजा ने कहा, ज्यादा वही इंसान बोलता है जिसे लगता है वह सब कुछ जानता है, पर जो इंसान ये मानता है कि वह बहुत ही थोड़ा जानता है और ऐसा बहुत कुछ है जो उसे सीखना है, तो वह कभी भी जरूरत से ज्यादा नहीं बोलता और ना ही बिना मांगे किसी को राय देता है। इसलिए पहले खुद के अंदर का यह अभिमान हटाओ कि तुम्हें सब कुछ पता है। मंत्री ने राजा के सामने अपना सिर झुका दिया ताकि तुम खुद को दुखी होने से और किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने से बच सको। राजा ने कहा, श्री कृष्ण के अनुसार इन 5 मौकों पर हर इंसान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए। पहली स्थिति, जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई, जब कोई आदमी आपके सामने किसी तीसरे आदमी की बुराई कर रहा, तो तब तुम्हें चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी बुराई भी कर सकता है, यदि आपने कुछ कहा तो। राधे राधे। दूसरी स्थिति, अधूरा सच। यदि आपको किसी घटना या किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा ज्ञान बड़ा घातक होता है। यह आपको हंसी का पात्र भी बना सकता है या किसी मुसीबत में भी डाल सकता है। राधे राधे। तीसरी स्थिति, जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी भावना, दुख या परेशानी को शब्दों में नहीं समझ पा रहा है या वह आपको ध्यान से सुन नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने चुप रहना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर आप पछताएंगे ही। राधे राधे। चौथी स्थिति, जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपने दुख या परेशानी को आपको बता रहा है, तो इसका मतलब यह कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसकी दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को न बताएं। राधे राधे। 5वीं स्थिति, क्रोध या घृणा करने वाले लोग। जब कोई अपना या कोई सगा संबंधी आप पर क्रोध कर रहा हो, आपका अपमान कर रहा हो या घृणास्पद शब्द कह रहा हो, तो आपको उस वक्त चुप रहना चाहिए, ताकि सामने वाले का गुब्बार पूरी तरह से बाहर निकल जाए। आप यदि सही है तो उससे कतई माफी न मांगे और चुप रहकर सही समय का इंतजार करें। वह खुद ही आपसे माफी मांग लेगा या उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। राजा ने कहा, एक बात हमेशा याद रखना,
जब तुम कम बोलते हो, लोग तुम्हारे तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं कि तुम क्या हो और तुम क्या सोचते हो। मंत्री ने हां में सिर हिलाया। मंत्री अब राजा की बातों को समझ चुका था कि किन किन परिस्थितियों में शांत रहना है। राधे राधे।